अमेरिका और ईरान के बीच संबंध इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम एशिया में लंबे समय से चला आ रहा तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर यह कहता रहा है कि उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आशंका है कि इसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जा सकता है। इसी कारण अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है, जिसे लेकर ईरान लगातार विरोध जताता रहा है। हाल के समय में फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बनी हुई है। अमेरिका का कहना है कि यह तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा और अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरी ओर ईरान इसे दबाव बनाने की नीति मानता है। कई बार दोनों देशों के बीच बयानबाजी इतनी तेज हो जाती है कि युद्ध जैसी स्थिति की आशंका जताई जाने लगती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी पक्ष ने सीधे युद्ध की घोषणा नहीं की है। ईरान समर्थित गुटों और अमेरिका के हितों के बीच टकराव की खबरें भी समय समय पर सामने आती रहती है। मध्य पूर्व के कुछ देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमलों और उसके जवाब में की गई कार्रवाइयों ने हालात को और जटिल बना दिया है। इसके बावजूद कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की संभावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ देश और संगठन दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सकें। वहीं अमेरिका और चीन के रिश्तों में भी तनाव बना हुआ है। यह तनाव केवल एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने चीन पर कई तरह के व्यापारिक शुल्क लगाए हैं और अत्याधुनिक तकनीक, खासकर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीक पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का तर्क है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि चीन इन्हें आर्थिक और तकनीकी विकास को रोकने की साजिश बताता है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान का मुद्दा अमेरिका चीन तनाव का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अमेरिका ताइवान को रणनीतिक रूप से अहम मानता है और उसे सुरक्षा सहयोग देता है, जबकि चीन ताइवान को अपना आंतरिक मामला बताता है। इस वजह से सैन्य अभ्यास, युद्धपोतों की आवाजाही और कूटनीतिक बयानों में लगातार सख्ती देखने को मिलती है। चीन इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ कदम मानता है, जबकि अमेरिका इसे क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रक्षा के रूप में पेश करता है। हालांकि तनाव के बावजूद अमेरिका और चीन दोनों यह भी समझते हैं कि सीधे टकराव से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। इसी कारण कई मौकों पर दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनयिकों के बीच बातचीत भी होती रहती है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर सहयोग की संभावनाएं भी बनी रहती है, भले ही प्रतिस्पर्धा और अविश्वास खत्म न हुआ हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ईरान और अमेरिका चीन दोनों ही मोर्चों पर हालात नाजुक है। बयानबाजी, सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक दबाव साथ साथ चल रहे हैं। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले समय में बातचीत और कूटनीति से तनाव कम होता है या फिर ये टकराव और गहराते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन रिश्तों को सबसे अहम और प्रभावशाली माना जा रहा है।